गृह मंत्री अमित शाह कल एक बार फिर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और शाह नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा जाएंगे, जहां जवानों से मुलाकात करेंगे। शाह का बार बार छत्तीसगढ़ आना टारगेट 2026 की ओर इशारा कर रहा है। सवाल है कि शाह के दौरे के बाद क्या कुछ बड़ा होने वाला है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों का जायजा लेने के लिए 4 और 5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। गृह मंत्री ने देश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 तक का टारगेट रखा। शाह ने बार बार माओवादियों से सरेंडर करने और मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की और आश्वासन दिया कि सरकार उनका उचित पुनर्वास करेगी और हथियार न छोड़ने पर उनके समूल खात्मे की चेतावनी भी दी है। अमित शाह तैयार, नक्सलियों पर अंतिम प्रहार। अमित शाह का वादा, नक्सलियों का होगा खात्मा। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। शाह का संकल्प अटल, तय लाल आतंक का अंत। नक्सलियों के गढ़ में आ रहे अमित शाह। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहे हैं। बस्तर के नक्सल प्रभावित बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जिले में लगातार कार्रवाई हो रही है और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर कल आने वाले हैं। दौरे के दौरान अमित शाह नक्सल विरोधी अभियानों में शामिल जवानों से मुलाकात करेंगे और फिर नक्सलवाद के खिलाफ एक हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। अमित शाह ने इससे पहले कई मंचों से ऐलान किया है कि नक्सली समर्पण कर दे या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अमित शाह ने नक्सल खात्मे के लिए डेडलाइन भी तय कर रखी है। सवाल है कि अमित शाह के दौरे के बाद क्या कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर क्या है गृह मंत्री अमित शाह की नक्सल के खिलाफ नई नीति? देखिए रिपोर्ट। मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। नक्सलियों के खात्मे का संकल्प लिए हुए देश के गृह मंत्री एक बार फिर छत्तीसगढ़ की धरा पर आने वाले हैं। अमित शाह ने ठान लिया है कि अब नक्सलियों का नामो निशान पूरी तरह से मिटा देना है और लाल आतंक का वजूद जड़ से खत्म कर देना। वैसे तो अमित शाह का दौरा बस्तर पंडुब महोत्सव को लेकर है, जिसके समापन समारोह में शाह शामिल होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन असल में तो शाह की नजर नक्सलियों के खात्मे पर है। शाह नक्सली विरोधी अभियानों में शामिल सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब आपको अमित शाह के दौरे को ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो 4 अप्रैल को गृह मंत्री शाह रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर में ही रात में ठहरेंगे। इसके बाद दूसरे दिन यानी 5 अप्रैल को बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा जाएंगे, जहां मां दंतेश्वरी का दर्शन करेंगे। इसके बाद बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के बाद दंतेवाड़ा से जगदलपुर होते हुए शाम 5 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, जहां पर अमित शाह उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली रवाना होंगे। अमित शाह के दौरे से पहले डिप्टी सीएम विजय शर्मा दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने बस्तर पंडुम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवानों से मुलाकात की, साथ ही अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा खुद बाइक पर सवार होकर
सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। अमित शाह के दौरे को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। दंतेवाड़ा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बस्तर के दौरे में आ रहे हैं। दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है और समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पहले ही नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन दे दी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले नक्सलियों का एक पर्चा भी सार्वजनिक हुआ है, जिसमें उन्होंने शांति वार्ता की बात कही है। क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के दौरे में फिर कोई बड़ा बयान देकर नक्सलियों को बैकफुट पर भेजेंगे? देखना होगा। बस्तर की जनता अब लाल आतंक नहीं चाहती है। जनता अब सदियों से चले आ रहे लाल आतंक से छुटकारा पाना चाहती है और इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है। वहीं छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने का जिम्मा खुद देश के गृह मंत्री ने उठा लिया है। अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उनका बार बार छत्तीसगढ़ आना भी इस बात की गवाही दे रहा है कि अब जल्द ही नक्सल का अंत होगा। शाह का ऐलान है कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का द एंड हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी जुड़ गई हैं, जो कि नक्सल मामलों की जानकार हैं, और हमारे संवाददाता अनूप अवस्थी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका वर्णिका जी। मैं सबसे पहले अनूप आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और उनका जो दौरा है उसका जायजा लेने के लिए भी यहां पर हमने देखा था कि गृह मंत्री पहुंचे थे विजय शर्मा। क्या तैयारियां अभी तक कर ली गई हैं और क्या विशेष रहने वाला है 4 और 5 तारीख को? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दौरे को देखते हुए तैयारियां बस्तर में पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम होगा दंतेवाड़ा में। तकरीबन 3.5 महीने बाद फिर एक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आने वाले हैं। इससे पहले बस्तर ओलंपिक, जो कि बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में जिसका आयोजन हुआ था, 15 और 16 दिसंबर में अमित शाह जी यहाँ पर थे। लेकिन ये जो बस्तर पंडुम का कार्यक्रम है, ये दंतेवाड़ा में होने वाला है और इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। खुद विजय शर्मा जो है तैयारियां का जायजा लेने के लिए आज दंतेवाड़ा पहुंचे हुए थे। तैयारियां लगभग अपने आखिरी पड़ाव में है और जो कार्यक्रम होगा वो 5 अप्रैल को होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा में होंगे। यहाँ पर दंतेश्वरी माई का वो दर्शन करेंगे। इसके अलावा जो समापन कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेंगे। 6 लेयर में जो सुरक्षा है उसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशन है वो भी तेज कर दिया गया है। इलाके की सर्चिंग जो है लगातार सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा का जितना भी सीमाई इलाका है वहां पर सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था है। हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर माओवादी अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए कोई घटना को अंजाम दे दे, इसलिए भी जो सुरक्षा बल है सतर्कता लगातार बढ़ते हुए हैं और जितने भी संभाग के जिले हैं सभी जगह पर सुरक्षा को लेकर अलर्ट जो है पुलिस ने जारी कर दिया है। सिर्फ पुलिस के जवान नहीं, सीआरपीएफ के, एसटीएफ के और बस्तर फाइटर के, डीआरजी के सभी तमाम जो जवान होंगे वो लगातार इस इलाके में सर्चिंग को अंजाम देंगे और कोई भी बड़ी घटना अंजाम ना दे माओवादी, इसको लेकर पूरी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जी ठीक है अनूप, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर वर्णिका, क्योंकि कल का दिन हमने देखा था इस लिहाज से खास रहा कि एक चिट्ठी निकल के सामने आती है नक्सलियों की तरफ से, जिसमें जिक्र किया जाता है कि हमें शांति वार्ता करनी है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं। ये जो चिट्ठी है और गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है, इसको अगर हम देखें तो इसको किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है? पिछले कुछ वर्षों में जो माओवादी जो संघर्ष है उस पे अंकुश लगा है। पिछले 1.5 वर्षों के कार्यकाल में हम देख सकते हैं इस सरकार का, तो बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी रही है, बहुत ही शानदार टैक्टिक्स रही है। यानी स्ट्रेटेजिकल और टैक्टिकल दोनों ही बेस पे
सरकार ने एक बहुत शानदार मोर्चा लेते हुए काम किया है। एक तरफ गन की बात हुई है तो दूसरी तरफ मन की बात हुई है। मन की बात केवल आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए नहीं हुई है, और यदि हुई भी है तो वो बहुत उन्नत तरीके से हुई है, जिसमें उनको फिर से बंदूक केवल नहीं पकड़ना है, चाहे वो रक्षा के लिए भी बात हो। तो अब इस बार उनको उनके कौशल और रुचि के अनुसार कार्य करना है। ये बात वहां पे बहुत ही सुंदर मनोवैज्ञान के फैक्ट दे रही है। दूसरी बात, वहां के युवा जो ये नियत नीलानार योजना का पायलट प्रोजेक्ट बीजापुर से आरंभ हुआ, उसको देखते हुए वो जो 5 किलोमीटर के रेडियस की बात थी, लेकिन मन का कई किलोमीटर का रेडियस इस योजना ने जीत लिया। एक अच्छा प्रभाव पड़ा है। वहां का युवा आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी से फैमिलियर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जहां जहां सड़कें पहुंची हैं वहां पे मोबाइल और टेक्नोलॉजी भी पहुंची है, और ऐसी स्थिति में वहां का युवा भी अब विकास चाह रहा है। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? नई माओवादी भर्तियां रुक गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो पुराने थे वो 1200 से अधिक की संख्या में सरेंडर कर चुके हैं, और जो उत्पात मचा रहे थे वो कैप्चर्ड हो गए हैं या फिर अब वो मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब माओवादियों की स्थिति घुटने टेकने जैसी हो गई है, और हम इस माओवादी संघर्ष के अंतिम नहीं, एकदम निर्णायक मुहाने वाले मोड़ पे आ गए हैं। तो जब भी माओवादियों को या गुरिल्ला टैक्टिक्स का एक हिस्सा होता है कि जब भी इनको कोई बड़ा कदम उठाना होता है या निर्णायक कदम उठाना होता है, तो ये किसी बड़े नेता के आगमन के समय या तो डिस्ट्रक्शन का उठाते हैं, या अभी जैसे इन्होंने पत्र लिखा, ये इनके साइबर टैक्टिक का एक हिस्सा है कि बड़े नेता आ रहे हैं और उसके पहले हमने एक बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जनरेट किया है, समाज में देश को बताया है कि हम भी शांति के पक्षधर हैं। लेकिन शुरुआत का आप याद कीजिए, आज से ठीक 1 साल पहले की बात कहते हैं, तभी भी बात हो रही थी कि हम संवाद से आगे बढ़ते हैं करके। यहाँ के जो राज्य के गृह मंत्री थे विजय शर्मा जी, उन्होंने एक पहल रखी थी और इस प्रकार की बातें हुई। तब माओवादियों की तरफ से संवाद आया था कि हम सशर्त तैयार होंगे करके। आज और स्थिति खराब हुई और वो घुटने टेक दिए हैं। तभी भी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे से सुरक्षा बलों को हटाया जाए, हथियार को सुरक्षा बल ड्रॉप कर दें। ऐसा इतिहास में पहले भी हो चुका है कि जब जब इन्होंने युद्ध विराम की बात कही है, और एक बड़ी बात ये लोग कहते हैं शब्द सुंदर बना के, शांति के लिए युद्ध विराम, तो कभी भी सुरक्षा बल लोगों की हानि के लिए हथियार नहीं उठाते, वो तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए उठाते हैं। तो क्या मैदानी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की स्थापना नहीं होती है यदि वो संघर्षरत क्षेत्र नहीं है? होती है। तो यही चीज माओवादी जब सुरक्षा बलों को ये हाथ बांध देते हैं, उस समय में ये इंटरवेलिया, जिसको हम कहते हैं पॉश, टीवी देखते हुए रिमोट का पॉश बटन दबाया जाता है ना, उस समय में घर के कुछ कार्य निपटा लिए जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से माओवादी उस दौरान में अंडरग्राउंड पाइपलाइन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो बस इन कुछ बातों को लेके सतर्क रहना पड़ेगा। यानी कि जिस तरह का ये लेटर निकल के सामने आया था, वो एक टेक्निक है माओवादियों की कि किस तरह से वो अपने आप को दोबारा से मजबूत करें और बाकियों को अपने झांसे में ले सके। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता भी जुड़ गए हैं। रूपेश, क्योंकि कल जब लेटर निकल के सामने आया था तो विपक्ष ने भी इस तरह से जवाब दिया कि अब जब माओवादी खुद ये चाहते हैं कि इस तरह से नक्सलवाद पर लगाम लगे तो सरकार को उसी दिशा में कदम उठाने चाहिए, लेकिन गृह मंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि अगर शांति स्थापित करनी है, शांति वार्ता करनी है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ नहीं होने वाली है। अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, क्या लगता है कि इसको लेकर के भी कोई चर्चा हो सकती है? जाहिर तौर पर इसको लेकर के चर्चा हो सकती है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो एक दिन रात को वो पहुंचेंगे और रात को रायपुर रुकेंगे। रायपुर में जाहिर तौर पे जो पार्टी और संगठन की गतिविधियां हैं, उससे संबंधित लोग हैं, उनसे मुलाकातें होंगी। हो सकता है कि निगम मंडल में जिनको नियुक्ति मिली है उनको मिलकर के भी बधाई दें। इसके अलावा नेक्स्ट डे उनका जो कार्यक्रम है वो दंतेवाड़ा का है। बस्तर में जो कार्यक्रम होना है, समापन समारोह होना है पांडुम का, उसमें वो शिरकत करेंगे और उसके बाद पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अलग अलग सीआरपीएफ हो या फिर लोकल पुलिस हो, उन सब से उनके बड़े अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और जो बस्तर में नक्सलवाद चल रहा है, जो ऑपरेशंस चले गए हैं, उस पर जानकारी लेंगे और उस पर आगे क्या कुछ करना है वो भी निर्देश देंगे। इसके बाद वो रायपुर लौटेंगे और रायपुर लौट करके अधिकारियों के साथ, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो जाहिर तौर पर नक्सलवाद को लेकर के चर्चा होगी। और चूंकि
नक्सलवादियों ने पर्चा तेलुगु में जारी किया है और तेलुगु में जारी करने के बाद बातचीत का प्रस्ताव दिया है। तो इसको लेकर के चर्चा होगी, इस पर क्या कुछ किया जाना चाहिए या जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन मान्य नहीं है, क्या नक्सलियों को कोई संदेश भेजा जाएगा कि हमको ये कंडीशन मंजूर नहीं है। हालांकि गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा उन्होंने तो साफ कर दिया है कि किसी भी कंडीशन के साथ बातचीत नहीं हो सकती है, लेकिन सीज फायर को लेकर के अगर बातचीत की पहल को स्वीकार करती है सरकार, तो सीज फायर को लेकर के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तय करनी होगी दोनों पक्षों से, और उसके बाद बातचीत का तरीका क्या होगा अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, या फिर अगर सरकार को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ऐसी मिलती है कि ये नक्सलियों की एक चाल हो सकती है अपने आप को फिर से एक्टिवेट करने के लिए, फिर से ताकतवर बनाने के लिए, तो सरकार उसके मुताबिक भी फैसला कर सकती है और सिरे से इस पेशकश को खारिज कर सकती है। ठीक है अनूप, क्योंकि जितनी बार हमने देखा कि नक्सल ऑपरेशन किए गए हैं सुरक्षा बलों की तरफ से, उतनी बार उनका हौसला बढ़ाने का काम किया गया, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश के गृह मंत्री हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो। अब जब गृह मंत्री खुद यहां पर आ रहे हैं तो क्या मुलाकात होगी जवानों से और वहां पर उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया जाएगा? बिल्कुल, प्रयास यही रहेगा केंद्रीय गृह मंत्री और सरकार के तरफ से, क्योंकि इससे पहले जब 2 बार केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर में आए तो एक बार वो बीजापुर के एक सुरक्षा कैंप में गए, और इससे पहले जब वो आए थे बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेने तो सुकमा के एक सुरक्षा कैंप में गए। यानी कि संदेश साफ है कि हम सुरक्षा बलों के साथ हैं, उनका हौसला जो है वो लगातार बढ़ते रहना चाहिए, और यही संदेश जो है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के द्वारा भी दिया जा रहा है। वो भी जब गाहे बगाहे बस्तर के दौरे में आते हैं तो उनका भी काम यही रहता है कि एक तो जो सुरक्षा कैंप अंदरूनी इलाकों में खुले हैं वहां तक पहुंचा जाए, और आज भी वो जब सुकमा के एक सुरक्षा कैंप में पहुंचे तब वो दुपहिया वाहन के जरिए पहुंचे। कहीं ना कहीं एक सीधा संदेश जाता है माओवादियों की तरफ कि जब कोई बड़ा नेता सरकार की तरफ से वो इन इलाकों में पहुंच जाता है, कहीं ना कहीं परिस्थितियां तो बदल रही हैं, और ये जो माओवादी कैडर के जो बड़े नेता हैं, नक्सल लीडर हैं, वो भी जानते हैं। पिछले साल तकरीबन 28 सुरक्षा कैंप खुले, इस साल तकरीबन 1 दर्जन कैंप खुल चुके हैं। पिछले साल 217 माओवादी मारे गए और इस साल तकरीबन 120 माओवादी मारे जा चुके हैं। यानी कि हालात जो है वो लगातार बस्तर में बदल रहे हैं। सुरक्षा बल के जो जवान है वो लगातार माओवादियों के ऊपर हावी हैं और बैकफुट पर माओवाद है। यही कारण है कि तकरीबन 1000 की संख्या में माओवादी गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं, 1500 की संख्या में सरेंडर भी करते हैं माओवादी। यानी कि बहुत तगड़ा झटका लगा है। झटका जो है वो यहाँ पर लगता हुआ माओवाद को नजर भी आया। लेकिन डॉक्टर वर्णिका जी, क्योंकि जितनी बार हमने कोई नक्सल ऑपरेशन देखा उतनी बार याद आती है उस लक्ष्य की जो कि 2026 के लिए तय किया गया है, 31 मार्च 2026 नक्सलवाद का खात्मा। अब जिस तरह से ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं और जिस तरह से अगर हम लेटर भी देखें या फिर जिस तरह से हम देखें कि तमाम ऐसे नक्सली हैं जो कि सरेंडर कर रहे हैं, वो गति कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरह से लगता है कि ये लक्ष्य हासिल होगा? देखिए, गति तो पर्याप्त है अपनी स्थिति में। लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं उन क्षेत्रों में। जैसे मैं आपको बता दूं कि इनके 3 बेस होते हैं, एक शेल्टर जोन होता है, एक एक्शन जोन होता है और एक ऑपरेशन जोन होता है। इसको हम सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जब ये घटना करने के बाद किन्हीं दूसरे राज्यों में भागते हैं तो कुछ बीच के ऐसे स्थान होते हैं जिनको ये आश्रय का स्थल बोलते हैं, जहाँ पे ये शरण लेते हैं या जहाँ पे ये अपने रसद का आवाजाही करवाते हैं, तो कुछ जगहों का चयन करते हैं। एक्शन जोन वो होता है जहां पे ये एक्शन लेने के पूर्व बहुत सी तैयारियां करते हैं। ऑपरेशन जोन वो होता है जहां पे ये पूरी ऑपरेशनल एक्टिविटी करते हैं। सर्जरी के पूर्व जिस प्रकार की सारी तैयारियां होती है ना, हैंड ग्लव पहने जाते हैं, क्या चीज होगा क्या नहीं होगा हाथ में, ये सब सोचा विचारा जाता है, किन लोगों को हम ग्रुप में लेंगे, ये सारी चीजें। अब आखिरी आता है एक्शन जोन, जहां पे ये खुला कॉम्बैट करते हैं, गुरिल्लास जो होते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे सुरक्षा बल हैं, इनके आखिरी और अंतिम जोन पे अटैक कर चुके हैं, यानी इनकी मांद में घुस चुके हैं। और कुल मिलाकर के अब इनके पास, मतलब जहां पे सुरक्षा बल का कैंप होता है वहां से 20 किलोमीटर दूर तक नक्सली अपने एरिया से पीछे खिसक जाते हैं। तो अब इनके शेल्टर जोन को भी सुरक्षा बलों के द्वारा कवर कर लिया गया है। कुल मिला के अब हम कह सकते हैं
हैं कि अक्टूबर नवंबर तक के यदि स्थितियां हम देखते हैं कि यही गति चलती रही और इसी तरीके से हम दोनों बेस पे, जो मैंने आरंभ में ही कहा था, स्ट्रैटेजिकली और टैक्टिकली यानी गन और मन दोनों बेस पे एक साथ बढ़ते रहे तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाएंगे। और ये महत्वपूर्ण भी रहेगा क्योंकि लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो उसे हासिल करना भी सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।